दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप में PO3 2- होता है। वो भी चार्जेस आपको याद रखने हैं। PO3 2- चार्ज होता है उस पे, और वो इस शुगर मॉलिक्यूल के कौन से एंड से जुड़ा है? ऑक्सीजन के थ्रू। CH2OH यहाँ पे रहता है, उस CH2OH के ऑक्सीजन के साथ ये फॉस्फेट PO3 2-, ठीक है। और बाद में शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज द पेंटोज शुगर, पेंटोज, और ये डीऑक्सी शुगर है। क्यों? बिकॉज यहाँ का ऑक्सीजन गायब है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, ये आगे का पार्ट है, ठीक है। और ये बेस उसके साथ कंबाइन होता है। अब कौन सा बेस है वो हम आगे देख रहे हैं। सो दिस इज द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। हाँ, न्यूक्लियोसाइड यानी यहाँ पे फॉस्फेट है क्या? इस 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन है वहां पे फॉस्फेट प्रेजेंट है क्या? नहीं, यानी ये साइड में निकल गया। सो दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पर उस ऑक्सीजन को फॉस्फेट लगा हुआ है, यानी इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। एंड नाउ you are watching these structures, and this is a very important part for you. So these are the structures. ये स्क्रीन के सेंटर में बताए हैं मैंने। ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं मेरे साथ साथ, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ करेंगे, और फिर बाद में मैं आपको इन्हें लिखने का मैजिक बताता हूं। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल जो है, इनके स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर ऊपर है, साइटोसिल, थायमिन एंड यूरेसिल, इन तीनों के स्ट्रक्चर नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे देखेंगे इनको। राइट, एडेनिन, ग्वानिन, चलो हो गए क्या ये दो? हुआ है तो डन बोलो।
डन 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 डन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूं। सो हो गया। नाउ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, राइट। ड्रॉ कैसे किया आपने? यहां पर एडेनिन एंड ग्वानिन जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स है, और जो पिरिमिडिन्स या पायरिमिडिन्स है। ओके, इनके स्ट्रक्चर्स निकाले हुए हैं। एडेनिन ग्वानिन में एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। यहां पर भी एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। एक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट रहेगा। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट दी स्ट्रक्चर्स, क्या शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए? देखो, मेरा वाला पसंद आता है तो हाँ बोलो, लाइक करो। हाँ, शॉर्टकट कैसे निकाला मैंने? हाँ, कोई तो बोल रहा है नको ना। हाँ, क्या बोल रहा है? नको ना, का 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 नको ना, नको ना, का नको ना। याद आया क्या? अच्छा लगा क्या? नको ना, का नको ना, नको ना, इधर से नको ना, का नको ना। याद रहेगा क्या? हाँ, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दूसरा क्लॉकवाइज जाएंगे। अब दूसरा दूसरा सबसे पहला डबल बॉन्ड कहां पे देना है? ये दोनों रिंग का जो जंक्शन है ना, यहां पे डबल बॉन्ड देके रखना है। ओके, नंबर 1, एडेनिन पहले आता है, ग्वानिन बाद में आता है। अल्फाबेटिक देखो। हाँ, इनको सबसे छोड़ दो, पहले इन दोनों को स्टडी करो। अब इसमें पहला डबल बॉन्ड यहां पर है, तो इधर रेजोनेंस में तीनों डबल बॉन्ड निकाल देने, इधर भी तीनों निकालने हैं। अब उनको कैसे रिप्लेस करना है बताता हूं बाद में। अब ये 3 डबल बॉन्ड निकाल दिए। अब इसको इधर के साइड में एक कॉन्जुगेशन में आएगा, दूसरे तरफ दोनों में भी कॉन्जुगेशन में आ नहीं सकता। एक बार यहां पे निकाल दिया तो इधर अल्टरनेट सिंगल डबल, इधर भी अल्टरनेट सिंगल डबल के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इधर भी डबल नहीं आ सकता और इधर भी डबल नहीं आ सकता, यानी ये 2 सिंगल ही रहेंगे। अब जब 2 सिंगल रहेंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई कौन करेगा? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। और एक 6 मेंबर रिंग पे एक NH2 ग्रुप लगा देना है, एडेनिन। याद रहेगा, एडेनिन, NH2 ग्रुप लगा देना। समझे? अब ग्वानिन में आएंगे। ग्वानिन में स्ट्रक्चर साइक्लिक रिंग का सेम है, बस रिप्लेस क्या हुआ है, ये NH2 निकाल के मेटा पोजीशन पे डाल दिया, मेटा पोजीशन पे डाल दिया, और इस NH2 की जगह कार्बोनिल निकाल दिया, इस NH2 की जगह कार्बोनिल निकाल दिया। याद रहेगा? देखो, का नको ना, का नको ना, का नको ना। याद आएगा? तेजस रिपीट करना है क्या? एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर्स को देखो। एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है,
डबल बॉन्ड सबसे पहले इन दोनों रिंग के जंक्शंस में लिख देना है, और इधर से अल्टरनेट सिंगल डबल, और इधर से भी अल्टरनेट सिंगल डबल। अब यहाँ पे डबल लिख दिया तो इधर यहाँ पे भी डबल नहीं लिख सकते बिकॉज ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड पास में है, इधर भी डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते बिकॉज ऑलरेडी इधर आ गया है, यानी यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, और सिंगल बॉन्ड रहने की वजह से नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज हाइड्रोजन हमेशा क्या बोलता है, जिथे कमी तिथे अमी, और जिसका कोई नहीं होता है केमिस्ट्री में उसका हाइड्रोजन होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका हाइड्रोजन होता है। और ये दोनों रिंग सेम है, ये 6 मेंबर रिंग में एक NH2 है, यहाँ पर NH2 को कार्बोनिल से रिप्लेस कर देना है, और उस NH2 को यहाँ पे मिडल कार्बन पे लगा देना है दोनों नाइट्रोजन के सेंटर में। आ गया, आ गया। और ये जब कार्बोनिल हो जाएगा, लुक एट दिस, ये नाइट्रोजन है, लेकिन इस कार्बन का जब कार्बोनिल बनेगा इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इधर भी डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते और इधर भी नहीं लिख सकते, यानी नाइट्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। एंड नाउ इन पिरिमिडीन्स और पायरिमिडीन्स आपको इसका जो 6 मेंबर्ड रिंग है उठा के लेकर आना है, यहां पर उठा के लेकर आना है, यहां पर आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या? ओके, राइट। तो इसका 6 मेंबर रिंग उठा के मैंने यहां पर डाल दिया, तो बेटा देखो NH2 एज इट इज है, एडेनिन वाला रिंग लिया है मैंने NH2, और इधर एक कार्बोनिल निकाल दो, मैं जो बोलता हूं उतना ही करो, इसका कोई रेफरेंस मत दो इधर, ये सिर्फ 6 मेंबर रिंग एडेनिन का उठा के इधर ले लिया, और यहाँ पे जो मिडल कार्बन था दोनों नाइट्रोजन के सेंटर में उसको कार्बोनिल बना दिया, दिस इज साइटोसिन, दिस इज साइटोसिन। ओके, आ जाएगा। अब देखो साइटोसिन, थायमिन में, थायमिन में ये देखो मैंने ये ब्लू कलर से क्यों लिखा होगा, हाँ कुछ समझ रहा है कुछ, कैन यू गेस ब्लू कलर से CH3 को क्यों लिखा, बिकॉज इट इज मिथाइल, थाइल यानी THY, अच्छा लगा, THY, ये देखो ना, थायमिन, THYMINE, थायमिन, अच्छा लगा। THY का मतलब है थाय, थायमिन, मिथाइल, मिथाइल थायमिन, मिथाइल थायमिन, मिथाइल थायमिन, मिथाइल थायमिन, मिथाइल थायमिन, याद रहेगा क्या? और यूरियासिल में क्या कर दिया, ये थायमिन में दोनों कार्बोनिल और एक मिथाइल था ना, वो मिथाइल का CH3 रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा यूरेसिल, यूरेसिल इज अ सिंपल यूरेसिल, नो थायमिन नो मिथाइल बोल सकते हैं। कैन यू गेस दिस? हाँ, इसको एक झटके में फटके में निकाल सकते हैं क्या? अभी के अभी निकालना है आपने सभी लोगों ने, फटाफट निकालना है। Here is the structure of nucleotide. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मैंने बताया था टाइड में क्या क्या होता है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, दिस इज शुगर, पेंटो शुगर था, कहा था मैंने पेंटो शुगर, इस पेंटोज शुगर पे ये भी बताया था मैंने, ऐसे शार्प एजेस निकालो ताकि हम ग्रुप्स को लिख सके, है ना, ग्रुप्स को लिख सके, बीटा, ये दोनों OH नीचे, और यहां पर दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, 5 डैश कार्बन। ऐसे डैश से क्यों रिप्रेजेंट किया, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी जो बेस मॉलिक्यूल अटैच होने वाला है, ओके, नाइट्रोजनस बेस, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस, ऐसे लिखता हूं इसको, हाँ,
अब ये जो ऑक्सीजन है ये फास्फोरस के साथ लिंकेज बनाएगा, दिस इज फास्फेट ग्रुप, 2 नेगेटिव चार्जेस है ऑक्सीजन पे और ये इससे जुड़ गया है। देखो दिस इज फास्फोरस, फास्फोरस, दिस इज शुगर एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेस। हो गया कि नहीं? टाइड, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट हो गया न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड। अब फास्फोरस को निकाल देंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब ये यहां पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH है। इस सेकंड 2' पोजीशन का अगर ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना। सेकंड पोजीशन 2' पोजीशन का हाइड्रो ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड। ओके। कार्बोहाइड्रेट में जो सुक्रोज है, सुक्रोज, सुक्रोज किस किस से बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है। किससे बनता है बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, है ना। कौन सा ग्लूकोज और कौन सा फ्रुक्टोज यूज करते हैं उसमें? इसको निकाल रहा हूं मैं, निकाल दूं क्या? जल्दी बोलो फटाफट। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। क्या क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। मैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। जो सुक्रोज होता है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं और ये जो ग्लूकोज है वो पायरेनोज फॉर्म में है और ये फ्रुक्टोज है वो फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या दे सकते हैं? आईयूपीएसी नेम ऑफ सुक्रोज जिसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, हम इसको दो तरह से नाम दे सकते हैं। देखो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज होता है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनो, पायरेनोज है ना, उसको YL जोड़ देंगे, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, अल्काइल यानी YL। और बीटा डी फ्रुक्टोज कौन से फॉर्म में है? फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, ये नाम दे सकते हैं। तो फ्यूरेनोज का अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोसाइड, ऐसे बोलना है। या आप इस बीटा डी फ्रुक्टोज को पहले और अल्फा डी ग्लूकोज को बाद में ले सकते हैं। तो उसे लिखेंगे बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोसिल, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। फ्यूरेनोज का यस भी ऐसे लिखता हूं ब्लैक में और इसका यस भी ऐसे लिखता हूं, आईडी से एंड करना है। देखो कितना इंटरेस्टिंग नाम है, दिस और धिस लिख सकते हैं, है ना। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल अल्काइल अल्केनाइड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसाइड, या उसको पहले ले लिया बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। याद रख सकते हैं क्या? ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बोले मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोगों को, बहुत इजी जाना चाहिए ये टॉपिक।
बहुत बोले तो बहुत इजी जाना चाहिए, मुझे पता है। हर एक चीज इसमें कैसे लर्न कर सकते हैं मैंने बताया है आपको, और इसको डायरेक्ट लर्न ही कर दो। डायरेक्ट लर्न कर दो। चलो वापस एक बार बोल देता हूं इसको। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज होते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज को YL जोड़ दिया तो हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसाइड, या बीटा डी फ्रुक्टोज को पहले ले लिया, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसिल, अल्फा डी इसको बाद में ले लिया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। आ जाएगा नरेंद्र, पवन, आ जाएगा क्या? सिंपल है ये। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसाइड, या बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। इट इज वेरी 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 सोपा, प्रचंड सोपा। ओके, एंड द लास्ट वन, दोनों में से कोई भी चलेगा नरेंद्र। एंड द लास्ट वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स में। अब डीएनए में देखो, जी कंबाइंस विथ सी, ये एक स्ट्रैंड है ना, अभी जो बोला ना न्यूक्लियोसाइड, ये स्ट्रैंड है एक ऐसा, और दूसरा उसको हेलिकल पार्ट में ऐसे आ रहा है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी स्ट्रक्चर की? हाँ, वैटसन ने की थी, वैटसन। और उसने उस रिसर्च को शेयर किया क्रिक के साथ। हाँ, थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो भी पढ़ लो। सो इस मॉडल को कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स वाटसन एंड क्रिक मॉडल। और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये देखो यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस जी कंबाइंस विथ सी, एटी टीए, एटी टीए, सीजी जीसी, है ना, ऐसे ये कंबाइन होता है, और इस तरह से ये आगे जाते हैं। अब ये थोड़ा बायोलॉजी जैसा पार्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके, The two strands are complementary to each other। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इधर के स्ट्रैंड पे C है तो इसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे G आ जाएगा, इधर T है तो इधर A आ जाएगा, इधर A है तो इधर T आ जाएगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स बनते हैं दोनों के। ओके, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA हेलाइसेस आर, हेलाइसेस यानी हेलिक्स स्ट्रक्चर, आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं आरएनए के। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसे कहा जाता है आरआरएनए, और ट्रांसफर आरएनए जिसे कहा जाता है टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, और ये कहां पर होता है? ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जाके लग जाता है। ट्रांसफर आरएनए जो एक जगह से यानी राइबोसोम से बाहर और बाहर से राइबोसोम में न्यूक्लिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ट्रांसफर आरएनए पे एमआरएनए लग के ये राइबोसोमल से इधर उधर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। ज्यादा डिटेल्स मुझे बायोलॉजी में मिल सकते हैं, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे। हरगोविंद खुराना पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसका थोड़ा सा पार्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। बायोलॉजिकल फंक्शंस, डीएनए इज अ केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, may be regarded as the reverse reserve of genetic information, and DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years।
A DNA molecule is capable of self duplication during the cell division, and identical DNA strands are transferred to daughter cells. Another important function of nucleic acid is the protein synthesis. ये information collect करके रखो. Protein synthesis in the cell. Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA. And न्यूक्लिक एसिड का पार्ट यहां पर खत्म हो गया.